तो दोस्तों आज 26 सितंबर 2020 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी को लेकर दो बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर के मुताबिक कल 27 सितंबर 2020 को सुबह 11 बजे पीएम मोदी का संबोधन आएगा पूरे देश के लिए मन की बात कार्यक्रम के जरिए। तो पीएम मोदी अपने इस संबोधन में, अपने इस नए ऐलान में क्या क्या बातें कर सकते हैं और पीएम मोदी का ये संबोधन आप कहां पर सुन पाएंगे, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। साथ ही में दूसरी खबर के मुताबिक हम आपको बता दें कि आज भी शनिवार को शाम को 6:30 बजे पीएम मोदी का एक नया संबोधन आने वाला है। तो पीएम मोदी आज भी पूरे देश के लिए बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। तो पीएम मोदी ये बातें कौन सी बताएंगे, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। पीएम मोदी से जुड़ी ये दोनों ही खबरें पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीएम मोदी के नए संबोधन से, नए भाषण से पूरे देश के सभी नागरिकों पर सीधे असर पड़ सकता है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में भारत सरकार की अपनी वेबसाइट की तरफ से एक नई स्कीम, एक नए कॉन्टेस्ट की खबर आई है, जिसमें कोई भी भारतीय हिस्सा ले सकता है और घर बैठे बिल्कुल फ्री में सरकार से 10,000 रूपए पा सकता है। इसके लिए आपको सरकार के लिए वीडियो बनाना होगा। तो ये वीडियो किस चीज का बनाना है, वीडियो बन जाने के बाद क्या करना है, 10,000 रूपए आपको कैसे मिलेंगे, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में जियो की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। जियो ने एक ऐसा प्लान पेश किया है जिसमें 499 रूपए में मात्र 250 MB डाटा मिलेगा। तो जियो के ये नए प्लान कौन से हैं, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर भी बड़ी खबरें आई हैं। आपको बता दें किसानों ने अपने विरोध प्रदर्शन की जो डेट है वो और भी आगे बढ़ा दी है। किसान सरकार के नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और साथ ही में रेल रोको आंदोलन भी चला रही है। तो रेल रोको आंदोलन को 29 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। किसानों के इस आंदोलन से और प्रदर्शन से देश के बहुत सारे हिस्से प्रभावित हो सकते हैं। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी ताजा अपडेट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर आई है। जिन भी लोगों का बैंक में खाता है, तो ये खबर उन सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये खबर भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से आई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में बिहार के चुनाव को लेकर ताजा अपडेट सामने आ चुका है। बिहार के चुनाव कब होंगे उसकी तारीख सामने आ गई है। साथ ही में आपको बता दें कि मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही में बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है और बादल भी फट सकते हैं, ऐसी चेतावनी भी दी गई है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। ये भी खबर देश के कई हिस्सों के लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 85,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 59,01,571 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 93,410 लोगों की जान भी जा चुकी है। चीनी बीमारी की वजह से हमारे भारत में बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 1,090 लोगों से ज्यादा की जान गई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 93,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। ठीक होने वालों की टोटल संख्या 48,46,168 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जो लोग अभी भी चीनी बीमारी के मरीज हैं, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 9,61,159 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कल 27 सितंबर 2020 को पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए करेंगे पूरे देश को संबोधित। पूरे देश के लिए बहुत सारी बातें आ सकती हैं सामने। जी हाँ, कल 27 सितंबर 2020 को पीएम मोदी की तरफ से मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। आपको बता दें पीएम मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में देश के बहुत सारे मुद्दों पर बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अभी चीनी बीमारी का, लॉकडाउन का, इसके अलावा किसानों का मुद्दा चल रहा है। तो ऐसा एक अनुमान है कि कल 27 सितंबर को पीएम मोदी का जो संबोधन आने वाला है, तो पीएम मोदी उसमें चीनी बीमारी को लेकर बहुत सारी बातें कर सकते हैं। इसके अलावा किसानों को लेकर भी पीएम मोदी कुछ बातें कर सकते हैं। साथ ही में अगर लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी या इससे जुड़े जो भी मामले होंगे जो लोगों को सहूलियत दें, इस पर भी पीएम मोदी बात कर सकते हैं। तो कल 27 सितंबर 2020 को पूरे देश के लिए पीएम मोदी की तरफ से बहुत सारी बातें सामने आने वाली है। दोस्तों पीएम मोदी का आप ये पूरा कार्यक्रम कहां पर देख पाएंगे, कहां पर सुन पाएंगे, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप आज की और भी बड़ी खबरें देख लीजिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत सरकार की अपनी वेबसाइट पर शुरू हो रखा है एक बेहतरीन कॉन्टेस्ट, यानी कि एक बेहतरीन स्कीम, जिसके तहत आप जीत सकते हैं घर बैठे एक वीडियो बनाकर 10,000 रूपए। जी हाँ, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट यानी कि MyGov.in पर अभी एक
कॉन्टेस्ट चल रहा है वाटर हीरोज के नाम से। सरकार के इस कॉन्टेस्ट के तहत लोगों को एक वीडियो बनाना है जो कि इस चीज पर आधारित हो, जिसमें स्टोरी हो वाटर हीरोज की, यानी कि पानी को बचाने को लेकर आपको ये वीडियो बनाना है। अगर आपकी कोई अपनी स्टोरी है तो उसे शेयर करना है सरकार को। अगर आपकी स्टोरी सरकार को पसंद आती है तो सरकार की तरफ से कैश प्राइज के रूप में बिल्कुल फ्री में आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें, जितने भी लोगों के वीडियो सरकार को पसंद आएंगे उन सभी लोगों को ये प्राइज दिया जाएगा। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि 10 लोगों को मिलेगा या 5 लोगों को। तो दोस्तों, सरकार के इस कॉन्टेस्ट में, इस स्कीम में कैसे हिस्सा लेना है, कहां पर जाना है, अभी हम आपको थोड़ी देर में इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि इससे पहले आइए आपको बता दें आज की और भी महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सैमसंग लाया नए AI पावर्ड वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन से करें कंट्रोल। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंस बनाने वाली कंपनी सैमसंग की ओर से भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर यानी कि AI पर आधारित काम करने वाली वॉशिंग मशीन की रेंज पेश की गई है। यानी कि सैमसंग की तरफ से जो वॉशिंग मशीन पेश किए गए हैं, इनके अंदर आर्टिफिशियल दिमाग है और ये वॉशिंग मशीन मोबाइल फोन के जरिए ऐप का इस्तेमाल करते हुए भी काम करते हैं। यानी कि आप इन वॉशिंग मशीन को अपने मोबाइल फोन से ऑपरेट कर पाएंगे। सैमसंग की तरफ से 3 तरह की वॉशिंग मशीन की खबर आई है। शुरुआती कीमत 45,000 रुपए है। आपको बता दें कि ये तीनों ही वॉशिंग मशीन एक नई टेक्नोलॉजी क्यूरेटर पर बनी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए आप सैमसंग की वेबसाइट पर जा सकते हैं। जल्द ही इसको आप अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, इसके अलावा ऑफलाइन मार्केट में भी खरीद पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 499 रुपए में हवाई सफर के दौरान मिलेगा फुल मोबाइल नेटवर्क। इन रूटों पर शुरू हुई है सर्विस। जी हाँ, एयर ट्रेवल यानी कि हवाई जहाज में सफर करने के दौरान प्लेन में भी अब आपको मोबाइल की सेवा मिलेगी, लेकिन आपको इसके लिए तगड़े चार्ज देने होंगे। फिलहाल अभी ऐसा इंटरनेशनल ट्रेवल में संभव हुआ है। रिलायंस जियो ने अंतर्राष्ट्रीय रूटों पर 22 उड़ानों में मोबाइल सेवा देने की शुरुआत की है। कौन कौन से रूटों पर और कौन कौन सी एयरलाइन में जियो की तरफ से हवाई सफर के दौरान आप फुल नेटवर्क पा सकते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन एयरलाइन की लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सबसे सस्ता प्लान 499 रुपए का है, जिसमें आपको 250 MB डाटा मिलेगा। साथ ही में कॉलिंग के लिए 100 मिनट दिए जाएंगे और 100 SMS दिए जाएंगे। इस प्लान को असल में उस वक्त यूज किया जाएगा जब कोई हवाई सफर के दौरान प्लेन के अंदर होगा और प्लेन हजारों फीट ऊपर हवा में उड़ रहा होगा। साथ ही में 699 रुपए में 500 MB डाटा मिलेगा, तो 999 रुपए में 1 GB डाटा मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसान संघ ने पंजाब में रेल रोको आंदोलन को 29 सितंबर तक बढ़ाया। जी हाँ, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि किसानों की तरफ से अभी लगभग पूरे देश के कई हिस्सों में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, अभी हाल ही में किसानों को लेकर सरकार ने कुछ ऐसे कानून पास किए हैं जो कि बहुत सारे किसानों को पसंद नहीं है और इसी की वजह से किसानों का मानना है कि उनका बहुत ज्यादा घाटा होगा और आने वाले दिनों में किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन आपको बता दें, दूसरी तरफ सरकार का कहना यह है कि ये जो नए नियम लाए गए हैं तो इससे किसानों का फायदा होगा। लेकिन किसान सरकार के बात को मानने को तैयार नहीं है। जो नए नियम पास किए गए हैं उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें, किसानों के कई संगठनों की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि 3 दिन के लिए रेल रोको आंदोलन होगा, यानी कि देश के कई हिस्सों में पटरियों को किसानों की तरफ से जाम कर दिया जाएगा। उन पटरियों पर किसी भी तरह की गाड़ियां नहीं चल सकेंगी। आपको बता दें, 3 दिन का समय 26 सितंबर को खत्म हो रहा था, लेकिन रेल रोको आंदोलन को 29 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसी के लिए जो रेल सेवाएं हैं, जो रेल का सफर है, वो देश के कई हिस्सों में इस आंदोलन की वजह से प्रभावित हो सकता है। कई जगहों पर रास्ते भी बंद हो सकते हैं और साथ ही में दुकानों पर भी असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि जो किसानों का विरोध है वो धीरे धीरे काफी ज्यादा तेज होता जा रहा है। इस पर राहुल गांधी का भी एक बड़ा बयान सामने आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि तेज हुआ कृषि विधेयकों का विरोध। राहुल गांधी बोले कि किसानों को गुलाम बनाएंगे नए कानून। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि पहले मोदी सरकार ने GST को लाकर कारोबारियों को नष्ट कर दिया और उसके बाद अब ये किसान के खिलाफ जो नया नियम आया है इसकी वजह से किसान गुलाम बन जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको शॉर्ट में बता दें कि आखिर किस नियम को लेकर किसान इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल अभी किसान जिस मंडी में अपना अनाज बेचते हैं तो वहाँ पर सरकार की तरफ से एक नियम लागू है जिसे MSP कहा जाता है। आपको बता दें, इस नियम के तहत व्यापारियों पर लगाम लगती है और किसानों को फायदा होता है। इस नियम के तहत किसान के सभी अनाजों का दाम फिक्स है, सबसे कम वाला, यानी कि उससे कम में कोई भी व्यापारी किसानों से सामान नहीं खरीद सकता, यानी कि उनका अनाज नहीं खरीद सकता। सरकार ने एक सबसे कम दर तय कर रखी है और इसे ही न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है, यानी कि MSP। इस नियम के लागू होने से जो कारोबारी या व्यापारी किसान से अनाज खरीदते हैं तो वो लोग अपनी मनमानी नहीं चला पाते। सरकार की तरफ से जो सबसे कम दर तय की गई है तो उतना व्यापारियों को देना ही पड़ता है और इससे किसानों का काम चल जाता है। लेकिन सरकार ने जो अभी नया नियम लागू किया है उसके तहत सरकार ने कहा है कि किसान अपना अनाज पूरे देश में कहीं पर भी बेच सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, मंडियों वाला नियम पूरे देश में लागू नहीं होगा। किसान अपनी मर्जी से किसानों के अनाज के दाम लगाएंगे। कई बार ऐसा भी देखा
गया है कि जहाँ पर इस तरह का नियम नहीं होता है तो बहुत सारे व्यापारी आपस में मिल जाते हैं और कहते हैं कि आप भी किसानों का सामान ना खरीदें और हम भी ना खरीदें। जैसा कि आप जानते हैं कि अनाज को ज्यादा दिन तक संभाल कर रखा नहीं जा सकता, इसी की वजह से मजबूरी में किसानों को अपना अनाज सस्ते में बेचना पड़ता है, क्योंकि व्यापारी अपना ही एक संगठन बना लेते हैं। लेकिन सरकार का जब ये नियम होता है MSP वाला, तो व्यापारियों को उतना दाम देना ही पड़ता है जो सबसे कम तय किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि PM मोदी ने किसानों को तसल्ली देने के लिए एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो MSP वाला नियम है ये जारी रहेगा। लेकिन आपको बता दें जो नियम पास किया गया है उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का यानी कि MSP का जिक्र नहीं है, तो इसीलिए किसान इस बात को नहीं मान रहे हैं। आपको बता दें अभी किसानों पर काफी ज्यादा बर्बरता भी हो रही है, इनकी गिरफ्तारी भी हो रही है और अभी हाल ही में किसानों पर लाठीचार्ज भी किया गया था। और ये बड़े ही दुख की बात है, जिनकी वजह से हमें ईश्वर अनाज देता है, खाने के लिए देता है, उन पर ही असल में जुल्म हो रहा है। अगली रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा, हाईवे जाम करने की कोशिश की तो कई लोग हुए गिरफ्तार। जी हाँ, सिर्फ पंजाब हरियाणा में नहीं बल्कि यूपी के भी कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये मामला लखनऊ का है जहाँ पर किसानों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें ये गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और रोड को जाम कर रहे थे। दोस्तों MSP के तहत किसानों को कैसे घाटा होता है इसका एक बिल्कुल ताजा उदाहरण सामने आ गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि बिहार के किसानों को झटका, MSP पर नहीं खरीदा जाएगा मक्का। आइए बताएं इसके पीछे की बड़ी वजह। जी हाँ, चुनावी ऐलान और किसान आंदोलन के बीच बिहार के किसानों के लिए एक निराश होने वाली खबर है। इस साल भी यहाँ पर यानी कि बिहार में मक्के की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं होगी। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि नीतीश कुमार सरकार ने इसके लिए कोई प्रस्ताव नहीं दिया। आपको बता दें बिहार में मक्के के अनाज को लेकर MSP वाला कोई नियम नहीं है और न ही बिहार सरकार ने इस नियम को बनाने का कोई प्रस्ताव जाहिर किया ताकि केंद्र सरकार की तरफ से इस नियम को बनाया जाए। तो ये बिल्कुल ताजा एग्जाम्पल है कि जो भी अभी मक्के के किसान हैं, जिन भी लोगों के पास अभी मक्के का अनाज है, तो उन लोगों का जो अब अनाज बिकेगा तो उसका दाम व्यापारी अपनी मन मर्जी का देंगे। अगर कोई किसान इसे नहीं बेचेगा तो जाहिर सी बात है कि मक्के कुछ दिन में खराब होने लगेंगे। तो इसीलिए मजबूरी में किसानों को कितने भी कम दाम पर अपने मक्के के अनाज को बेचना ही होगा। यहाँ पर आप MSP के नियम को सही से समझ सकते हैं। अगर मक्के के अनाज पर सरकार का MSP वाला नियम लागू होता तो मक्के के इस अनाज का एक सबसे कम दर तय होता, उससे कम में व्यापारी इसे नहीं खरीद पाते और फिर किसानों को घाटा नहीं लगता। लेकिन बिहार के किसानों को, जिन लोगों ने मक्का उगाया है, उन्हें इस साल भी अपने अनाज के दाम सही नहीं मिलने वाले। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो SBI ने यूजर को किया सचेत यानी कि सावधान। नए स्कैम से बचने के लिए बताया है ये तरीका। जी हाँ, भारत के सबसे बड़े बैंक ने अपने ग्राहकों को एक नए स्कैम के बारे में, एक नए फ्रॉड के बारे में बताया है। बैंक की तरफ से एक ट्वीट में दावा किया गया है कि अभी कुछ हैकर यानी कि धोखा देने वाले, बैंकों को लूटने वाले, जो कि ऑनलाइन बैंक खाते को लूटते हैं, वो लोग अभी एक ईमेल भेज रहे हैं जो कि आपको देखने में बिल्कुल बैंक का ईमेल लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि वो मेल SBI नहीं भेजा है, लेकिन असल में वो मेल जो है वो हैकरों की तरफ से, ठग लोगों की तरफ से भेजा जाता है। उसमें कुछ लिंक भी होते हैं, तो अगर आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो ऐसे में आपका खाता भी खाली हो सकता है। तो दोस्तों आपको बचने के लिए जिस मेल ID से आपके पास वो मेल आया है, उस मेल ID को आपको भारतीय स्टेट बैंक के ऑफिशियल मेल ID से मैच करना होगा। फिर आपको आसानी से पता चल जाएगा कि जो मेल आपके पास आया है वो असल में SBI की तरफ से आया है या नहीं। आपको बता दें इस तरह का मामला देश के किसी भी बैंक के ग्राहक के साथ हो सकता है, तो इसीलिए सावधान हो जाइए। भारत के सबसे बड़े बैंक ने इसकी चेतावनी दी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। आइए बताएं इसकी डिटेल। जी हाँ, दिल्ली सरकार के स्कूलों में क्लास 6ठी से 9वीं और 11वीं की कक्षाओं में प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू हो गया है। जो भी ऐसे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों का ऑनलाइन एडमिशन पहले चरण में नहीं करवा पाए थे, तो वो लोग इस बार करवा सकते हैं। बीते रोज शुक्रवार से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो भी अभिभावक ऑनलाइन एडमिशन करवाने वाले हैं तो उन्हें बता दें कि ये जो दूसरा चरण शुरू किया गया है ऑनलाइन एडमिशन के लिए, तो इसकी लास्ट डेट 3 अक्टूबर 2020 है। इसके अलावा आप ज्यादा जानकारी सरकार की इस वाली वेबसाइट पर देख सकते हैं जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर है, edudel.nic.in। इसके अलावा ऑनलाइन एडमिशन करते वक्त आप जो मोबाइल नंबर देंगे तो एडमिशन का ताजा अपडेट आपको उसी पर मिलता रहेगा। एडमिशन का फॉर्म अगर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो जिस भी स्कूल में बच्चे का नाम आएगा तो वहाँ पर जाकर जो डॉक्यूमेंट होंगे वो जमा करने होंगे, तभी प्रक्रिया पूरी होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो गैरमिन की सोलर से चलने वाली स्मार्ट वॉच भारत में हुई लॉन्च। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, प्रमुख स्मार्ट वॉच निर्माता कंपनी गैरमिन ने भारतीय बाजार में एक लंबे इंतजार के बाद एक नई स्मार्ट वॉच लॉन्च की है, फेनिक्स 6 प्रो सोलर। आपको बता दें ये स्मार्ट वॉच धूप की रोशनी से चार्ज होती है और इसकी बैटरी लाइफ 50 दिनों की है। बता दें कि सोलर से चलने वाली ये स्मार्ट वॉच, इसका जो पेटेंट है वो सिर्फ गैरमिन कंपनी के पास है। स्मार्ट वॉच की यही खासियत है कि ये धूप से चार्ज होती है और इसकी बैटरी लाइफ 50 दिन की है। बाकी आपको इस स्मार्ट वॉच में दूसरी स्मार्ट वॉच की तरह सभी फीचर लगभग देखने को मिल जाएंगे, चाहे बात हो फिशिंग की या माउंटेन बाइकिंग की। लेकिन आपको बता दें कि ये स्मार्ट वॉच दूसरी स्मार्ट वॉच की तरह सस्ती नहीं है, यानी कि ये स्मार्ट वॉच आपको 2-4 हजार में नहीं मिलेगी। इसकी शुरुआती कीमत 42,090 रुपए है। बाकी वेरिएंट जैसे जैसे बढ़ते
जाएंगे तो दाम भी बढ़ता जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 3 चरणों में होगा बिहार में चुनाव, 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। जी हाँ, चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा के लिए मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में इस बार चुनाव का समय बढ़ा दिया गया है। इस बार चुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगा। वहीं चीनी बीमारी के मरीजों को भी मतदान का मौका मिलेगा, वो लोग बिल्कुल अंत में जाकर अपना वोट डाल सकेंगे। इस बार बिहार में 3 चरणों में मतदान करवाया जाएगा। पहले चरण में 71 सीटों पर वोटिंग होगी जो कि 28 अक्टूबर को होनी है। वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 94 सीटों पर 3 नवंबर 2020 को होगी। तो वहीं तीसरे चरण में 78 सीटों की वोटिंग 7 नवंबर 2020 को होगी। यानी कि 3 हिस्सों में बिहार का पूरा चुनाव हो जाएगा और जो इसका रिजल्ट है, वोटों की जो गिनती है वो 10 नवंबर को होगी। बिहार की सभी पार्टियां अपनी अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रही हैं कि वो लोग जीत जाएं। लेकिन दोस्तों, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं अपनी राय के हिसाब से कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने की उम्मीद है, अकेली बीजेपी की या अकेली नीतीश कुमार की या फिर जो लालू यादव की पार्टी है उसकी। आपको क्या लगता है? तो अपना जवाब आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए हुए जवाब से ये एक बड़ा सर्वे बनकर तैयार हो जाएगा और चुनाव के रिजल्ट से पहले ही लगभग अंदाजा लग जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार आ सकती है। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपनी पर्सनल राय के साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पूरे राज्य में लागू हुई आचार संहिता। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बता दिया कि पहला चुनाव बिहार में 28 अक्टूबर को होगा, लेकिन आपको बता दें जैसे ही चुनाव का ऐलान किया जाता है तो वैसे ही पूरे राज्य में आचार संहिता लगा दी जाती है। आपको बता दें आचार संहिता का सिंपल सा मतलब होता है कि जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी खत्म नहीं हो जाती तब तक राजनीतिक पार्टियों को जो भी वो काम करती हैं या जुलूस निकालती हैं या जो भी वोटिंग होती है तो उसके नियमों का बिल्कुल सही से पालन करना होता है। बिल्कुल आसान सी भाषा में आचार संहिता का मतलब यही होता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पूर्व उत्तर भारत में बाढ़, मुंबई की सड़कों पर भरा पानी, यूपी बिहार समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का भी अलर्ट हुआ जारी मौसम विभाग की तरफ से। जी हाँ, मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गोवा, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 8 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने की और बादल फटने की भी चेतावनी दी गई है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश के लोगों को सावधान रहना होगा, खास करके वहाँ के लोगों को जहाँ पर ज्यादा बादल देखने को मिलते हैं या तेज बारिश होती है। इसके अलावा आपको बता दें कि पूर्व उत्तर में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मुंबई की सड़कें पूरी तरीके से भर गई हैं। मुंबई का जो जीवन है वो पानी की वजह से फिर से एक बार अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आज 26 सितंबर 2020 को पूरे देश के लिए भी मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। तो मौसम विभाग के अनुसार स्काई मैट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी बिहार में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में और सिक्किम में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं आज 26 सितंबर को। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत में तेलंगाना के भी कुछ हिस्सों में, मराठवाड़ा में, आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। वहीं गंगी पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, साथ ही में छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, केरल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा कर्नाटका में और लक्षद्वीप के भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो UNGA को शनिवार को यानी कि आज संबोधित करेंगे PM मोदी। आतंक पर वैश्विक कार्रवाई को लेकर होगा जोर। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इंटरनेशनल स्तर पर जो ये महासभा होने वाली है इसके 75वें सत्र में इस सभा को संबोधित करेंगे। PM मोदी आज शनिवार को महासभा को संबोधित करने वाले पहले वक्ता होंगे। भारतीय समय अनुसार PM मोदी का ये संबोधन शनिवार यानी कि आज शाम 6:30 बजे होगा। भारत की प्राथमिकताओं को बताते हुए PM मोदी का मुख्य जोर आतंकरोधी वैश्विक कार्रवाई को और मजबूत किए जाने पर होगा। यानी जो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई है उसको और ज्यादा मजबूत बनाया जाए। आपको बता दें ये जो संयुक्त राष्ट्र है इसमें बहुत बड़े बड़े देश शामिल हैं और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इसी की जो सभा होने वाली है इसी में PM मोदी अपना संबोधन देंगे और संबोधन देने वालों में पहले व्यक्ति PM मोदी ही होंगे। PM मोदी इस संबोधन में अपने भारत की बातें बताएंगे और आतंक पे कैसे लगाम लगाया जाए इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा भी PM मोदी अपने इस संबोधन में काफी सारी बातें कर सकते हैं। तो PM मोदी के इस संबोधन को सुनने के लिए हम आपको हो सकेगा तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। वहीं हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसके तहत कल जो 27 सितंबर को एक और संबोधन आने वाला है PM मोदी की तरफ से मन की बात कार्यक्रम के जरिए, तो आप उसको भी देख और सुन पाएंगे। इसके अलावा आपको एक और लिंक मिलेगा जिसके तहत सरकार का जो नया कॉन्टेस्ट है, जो नई स्कीम है, जिसके तहत आपको बिल्कुल 10,000 रुपए फ्री में मिल सकते हैं एक वीडियो बनाने पर। तो इसकी पूरी डिटेल क्या है, कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए कहाँ पर जाना है, सरकार को वीडियो कैसे भेजना है, इन सभी चीजों की जानकारी के लिए भी जो आपको लिंक मिलेगा तो उससे आपकी सहायता होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पृथ्वी शॉ की 50 से दिल्ली की लगातार दूसरी जीत। बीते रोज IPL के मैच में चेन्नई को 44 रन से हराया। जी हाँ, IPL के 13वें सीजन में दिल्ली की टीम अपनी जीत की लय को बरकरार रखी है। बीते रोज शुक्रवार को दुबई में खेले गए IPL के 7वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पृथ्वी शॉ की शानदार बारी की बदौलत चेन्नई सुपर किंग को 44 रन से हरा दिया। इस सीजन में दिल्ली की ये लगातार
दूसरी जीत है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो SBI करेगा प्रॉपर्टी का मेगा ई नीलामी, सस्ते में घर दुकान या प्लॉट खरीदने का है बढ़िया मौका। जी हाँ, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक आपको बड़ा मौका देने जा रहा है। मौका है घर प्लॉट दुकान सस्ते में खरीदने का। ये उन लोगों की गिरवी संपत्तियां हैं जो बैंक का कर्ज चुकाने में नाकाम रहते हैं, तो इसीलिए SBI अपना बकाया वसूलने के लिए उनकी प्रॉपर्टीज की नीलामी करती है और नीलामी के दौरान कई बार आपको प्लॉट दुकान मकान बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। तो ये नीलामी एक बार फिर से 30 सितंबर 2020 को होने वाली है SBI की तरफ से। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस नीलामी में लगभग 1000 से ज्यादा प्रॉपर्टी है और इन सभी की नीलामी की जाएगी। तो इस नीलामी में कैसे हिस्सा लेना है, आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इन सभी चीजों की जानकारी के लिए भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। बाकी हमने आपको जनरल जानकारी दे दी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बॉलीवुड सितारों के लीक चैट मामले में व्हाट्सएप की सफाई, बताया कि कौन पढ़ता है आपकी चैट। जी हाँ, जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी पूरे देश में सुशांत सिंह का केस कितने ज्यादा तूल पर है, लेकिन आपको बता दें सुशांत सिंह के केस में नशे का एंगल सामने आने के बाद सुशांत सिंह का जो केस है वो कहीं पीछे दब गया है। लेकिन आपको बता दें कि सुशांत सिंह केस की जो 3 एजेंसियां जांच कर रही है तो उसमें से है एक NCB यानी कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि असल में नशे की चीजों का यानी कि ड्रग वगैरह की जांच करती है। तो सुशांत सिंह के केस का कुछ हो ना हो, लेकिन ड्रग का मामला, नशे का मामला काफी ज्यादा सामने आ गया और बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम आया कि ये लोग नशे की ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं और इसका रैकेट भी चलाते हैं। NCB यानी कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बहुत सारी पुरानी ऐसी व्हाट्सएप चैट मिली जिससे ये सभी चीजों का खुलासा हुआ है। लेकिन इसी बीच व्हाट्सएप पर भी उंगलियां उठने लगी है। आपको बता दें व्हाट्सएप ये दावा करता है कि जो व्हाट्सएप पर चैट की जाती है तो वो चैट असल में एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है, यानी कि वो इतनी ज्यादा सिक्योर होती है कि उसे खुद व्हाट्सएप कंपनी भी नहीं पढ़ सकती। लेकिन फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को 2-2 साल 3-3 साल पुरानी चैट मिल रही है और उसी से बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें उन्हीं पुरानी चैट की वजह से दीपिका पादुकोण का भी नाम सामने आया है नशे के मामले में। तो आपको बता दें इस पर व्हाट्सएप ने अपनी सफाई दी है कि ये बात बिल्कुल सच है कि व्हाट्सएप की चैट को दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता। 2 लोग जो आपस में चैट करते हैं सिर्फ वही लोग चैट को देख सकते हैं, खुद व्हाट्सएप भी चैट को नहीं देख सकता। लेकिन आपको बता दें असल में जो व्हाट्सएप का डाटा होता है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन स्टोर होता है आपके बैकअप के लिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप गूगल ड्राइव मान सकते हैं। आपकी जो चैट की हिस्ट्री है, आपका जितना भी मीडिया होता है व्हाट्सएप का, तो वो ऑटोमेटिक व्हाट्सएप गूगल ड्राइव पे डालता रहता है, ताकि कभी अगर आपका फोन खो जाए, सिम खो जाए, तो आप जब दूसरे फोन में अपने व्हाट्सएप को लॉगिन करें तो वो पूरा डाटा आपको मिल जाए। तो व्हाट्सएप का कहना यह है कि व्हाट्सएप की तरफ से कोई भी आपकी चैट को नहीं पढ़ सकता, लेकिन अगर किसी ड्राइव पर, किसी स्टोरेज में आपकी चैट वगैरह है तो उसे एक्सेस किया जा सकता है एक विशेष तौर पर। तो इस तरीके से चैट सामने आ रहे हैं। साथ ही में आपको बता दें कि व्हाट्सएप का एक फीचर भी आने वाला है जिसके तहत अगर आप चाहेंगे कि कोई चैट ऐसी हो कि जैसे ही चैट बंद हो तो जितनी चैट हुई है तो वो सारी डिलीट हो जाएं, तो ऐसा एक फीचर आएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो करण जौहर ने दी सफाई, बयान जारी करके कहा कि पार्टी में ड्रग लिए जाने की बातें हैं झूठी। जी हाँ, करण जौहर का भी नाम और उनकी पार्टी को लेकर एक बड़ा बयान अभी हाल ही में सामने आया था और बताया गया था कि जो उनकी एक पार्टी की गई थी तो उनकी पार्टी में नशे का भी इस्तेमाल हुआ था, इस तरह की चीजों का। लेकिन आपको बता दें इस पर करण जौहर ने कहा है कि उनकी पार्टी में इस तरह की कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं की गई थी और ये सारी खबरें झूठी हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पढ़िए दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश और जया शाह की पूरी चैट। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से चैट को एक्सेस किया जा सकता है, तो आपको बता दें जो चैट मिली है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को अब वो पूरी तरीके से सार्वजनिक हो चुकी है। दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश और जया शाह के बीच ड्रग को लेकर किस तरीके से चैट हुई है वो पूरी चैट सामने आ गई है। अगर आप उस चैट को पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप जाकर खुद भी इस पूरी चैट को पढ़ सकते हैं। और ये चैट असल में 2017 की है जिसमें दीपिका असल में ड्रग्स यानी कि नशे की चीजों की बात कर रही हैं। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले आप जान लीजिए आज की और भी बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो गायक SP बालासुब्रमण्यम का बीते रोज हुआ निधन, राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। जी हाँ, सिनेमा जगत के दिग्गज गायकों में से शुमार SP बालासुब्रमण्यम का बीते रोज निधन हो गया। बीते रोज शुक्रवार को 1:04 पर उन्होंने दम तोड़ दिया। SP बालासुब्रमण्यम की उम्र 74 वर्ष थी। आपको बता दें ये भी चीनी बीमारी की चपेट में आ गए थे, लेकिन इनकी तबीयत सही हो गई थी। लेकिन हाल ही में अचानक तबीयत बिगड़ गई और फिर इन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और फिर उसके बाद ये दुखद खबर आ गई। SP बालासुब्रमण्यम के निधन पर बड़ी बड़ी हस्तियों ने ट्वीट कर अपना दुख जाहिर किया है। तो अगर आप भी इनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो Amazon पर मिल रही है 80% की छूट घर के सजाने की चीजों पर। आपके पास है अच्छा मौका। जी हाँ, अगर आप अपने घर को सजाना चाहते हैं, सजाने की चीजों को चाहते हैं तो अभी आपको ये चीजें काफी ज्यादा सस्ती मिल जाएंगी, क्योंकि Amazon की तरफ से 80% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई सामान 1000 रुपए का होगा तो वो अभी आपको 200 रुपए में मिल जाएगा। तो कौन कौन सी चीजों पर डिस्काउंट चल रहा है इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो वोडाफोन आइडिया अपने पुराने ग्राहकों को फ्री में दे रहा है 4G डाटा, 7 दिन मिलेगी वैधता। जी हाँ, अगर आपके पास
आइडिया का सिम है या वोडाफोन का सिम है तो आपको बिल्कुल फ्री में 1 GB डाटा मिलेगा, जिसकी वैलिडिटी 7 दिन होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अक्टूबर में लॉन्च होगा ओप्पो का स्मार्ट टीवी। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, स्मार्टफोन निर्माता कंपनी जल्द ही अक्टूबर के महीने में अपना स्मार्ट टीवी लाने वाली है। आपको बता दें, इससे पहले वन प्लस, नोकिया, Xiaomi, रियलमी, यहाँ तक कि हॉनर ने भी अपना टीवी लॉन्च कर दिया है और अब अगले महीने अक्टूबर में ओप्पो भी टीवी लॉन्च करने वाली है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मुंबई की यात्रा 1 अक्टूबर से होगी महंगी, एंट्री पर लगेगा ज्यादा टोल। जी हाँ, जो भी लोग देश के किसी शहर से मुंबई शहर में जाएंगे तो अब उनको टोल प्लाजा पर पहले के मुकाबले ज्यादा टोल देना होगा। पहले के मुकाबले से 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है और ये बढ़ोतरी अगले 3 साल यानी कि 2023 तक लागू रहेगी, सितंबर के महीने तक। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो EPFO दिल्ली में असिस्टेंट डायरेक्टर के पदों पर निकली है भर्ती। आप कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। EPFO की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप इस वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं तो आप 2 नवंबर 2020 तक इसमें आवेदन का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के दामों में नहीं हुआ कोई बदलाव। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई भी कमी या बेसी नहीं की गई, यानी कि पेट्रोल डीजल अभी अपने पुराने दाम पर बिक रहे हैं। राजधानी दिल्ली में अभी आपको 1 लीटर पेट्रोल 81 रुपए 6 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल 71 रुपए 28 पैसे का मिलेगा। बाकी आप अपने शहर के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव जानने के लिए PTRnews.com की वेबसाइट पर जाकर वहां के सर्च बार में पेट्रोल प्राइस लिखकर अपने यहाँ का रेट चेक कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोना हुआ 324 रुपए महंगा। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज शुक्रवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 324 रुपए महंगा हुआ और इस महंगाई के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 50,824 रुपए हो गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि चांदी पर भी 2,124 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई और इसके बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत दिल्ली के सर्राफा बाजार में 60,536 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो झारखंड में ऑफिसर पद पर निकली है वैकेंसी। 1.5 लाख रुपए तक मिल सकती है सैलरी। जी हाँ, JRHMS की तरफ से स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें जो सैलरी है वो 1.5 लाख रुपए तक मिल सकती है। तो जो भी लोग इस वाली वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं तो वो लोग इसमें आवेदन का प्रोसेस 5 अक्टूबर से पहले पूरा कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है, कहां पर जाकर करना है, इन सभी चीजों की जानकारी के लिए आपको एक और लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 25 मॉडल के साथ रेफ्रिजरेटर बाजार में उतरी है हैवेल्स कंपनी। मेक इन इंडिया के तहत होगा निर्माण। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली हैवेल्स कंपनी अब फ्रिज के बाजार में उतर गई है। आपको बता दें, लगभग 25 तरह के मॉडल पर जो हैवेल्स कंपनी है वो एक कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसका नाम लॉयड है। यानी कि हैवेल्स की तरफ से लगभग 25 तरह के फ्रिज मार्केट में आने वाले हैं, जिनकी कीमत 10,000 रुपए से लेकर 84,000 रुपए तक हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शेयर किया अपना पर्सनल नंबर, लिखा कि कभी भी करें मैसेज। जी हाँ, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपना पर्सनल मोबाइल नंबर शेयर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी लोग अभी अमेरिका में हैं तो वो लोग अपना टेक्स्ट मैसेज उन्हें भेज सकते हैं, जो अभी चुनाव होने वाला है अमेरिका में उसके बारे में। साथ ही में बराक ओबामा भी अपनी कुछ बातें लोगों को बताएंगे। बराक ओबामा की तरफ से जो नंबर जारी किया गया है वो है 77 73 365 96 87। आपकी स्क्रीन पर भी ये दिख रहा होगा। तो दोस्तों, आज 26 सितंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।